क्या जम्भासुर ने वास्तव में भगवान कृष्ण को हराया था? ये सवाल सदियों से काल की परतों में छुपा रहा। लेकिन जब काशी की त्रिजटा रेखा पर 3 रक्तिम हवन एक साथ जल उठे, तब एक पुराना भय फिर से जीवित हो उठा। एक मृत बालक का जी उठना, टूटी मूर्तियों से निकली काली ऊर्जा और जम्भासुर की चेतना का पुनर्जन्म, ये सब किसी आम कथा के हिस्से नहीं थे। ये कहानी नहीं, एक चेतावनी है, एक ऐसा रहस्य जो मृत्यु से भी परे है। क्या तुम तैयार हो उस अंधेरे में उतरने को जहां जम अब भी जीवित है? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। अब मैं 28 साल का हूँ, एक स्वतंत्र रिसर्चर और YouTube डॉक्यूमेंट्री मेकर। मैं हमेशा उन जगहों की कहानियाँ खोजता हूँ जिन पर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन वहाँ कुछ है। एक दिन मुझे एक टूटी हुई हवेली में एक पांडुलिपि मिली। उस पर लिखा था, युद्ध वो नहीं था जो श्री कृष्ण ने जीता था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या कृष्ण ने नहीं जीता था? क्या कोई ऐसा शत्रु था जो भगवान को भी हरा सका? पांडुलिपि ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या जम्भासुर ने वास्तव में कृष्ण को हराया था? पौराणिक कथा कहती है, जम्भासुर एक असुर था जिसे बृहस्पति के शाप से अपार शक्ति मिली थी। उसकी एक खास शक्ति थी, वह किसी भी योद्धा की चेतना को सोख सकता था। जब देवताओं ने कृष्ण से मदद मांगी, तो भगवान ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस युद्ध का असली अंत क्या था? क्या सचमुच कृष्ण ने उसे मारा था या कुछ छूट गया? मुझे उस पांडुलिपि में एक और लाइन मिली, जम्भासुर मारा नहीं, बंद किया गया था और हर 111 वर्ष बाद उसका जागरण होता है। सन 2025 यानी अभी। क्या वह फिर से लौट आया है? गांव जम्भकुंड से पिछले 4 महीने में 13 लोगों की मौत हो चुकी थी। उनके चेहरे पर अजीब दर्द था, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को खींच लिया हो। क्या तुम मेरी आत्मा वापस ला सकते हो? एक अधमरा व्यक्ति मुझसे बोला और मर गया। मैंने तय किया अब मुझे वहां जाना ही होगा। मैं जम्भकुंड पहुंचा और उस खंडहर हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। रात के 11:03। दीवार पर खुद से लिखने लगा एक शब्द, जम। रात के 11:44। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। ठंडी हवा में किसी की सांसों की आवाज थी। 12 मिडनाइट। एक तांडव हुआ। हवेली की दीवारें कांपी और मुझे एक विकराल चेहरा दिखा। तू भी उसकी तरह मुझे कैद करेगा? भगवान समझता है खुद को। मैं जम्भासुर हूँ और इस बार कोई कृष्ण मुझे नहीं रोक सकता। हवा में घनघोर गर्जना हुई। आकाश में चक्र घूमने लगे और एक दिव्य प्रकाश मेरे सामने प्रकट हुआ। मैं हूँ कृष्ण और ये मेरा अधूरा काम है। दोनों के बीच फिर से युद्ध छिड़ा। असुरों की चीखें, देवताओं का स्तुति गान। आकाश से अग्निबाण बरसने लगे। मेरी चेतना अमर है, जम्भासुर चिल्लाया, लेकिन तू धर्म को नहीं हरा सकता। कृष्ण बोले और सुदर्शन चक्र चमका। जम्भासुर हार गया था, लेकिन मर नहीं पाया। उसकी चेतना इस पृथ्वी के 4 स्थानों में बांट दी गई और जब भी कोई इंसान उसके नाम को बिना श्रद्धा के लेता है, वह जाग उठता है। आज भी वह मौजूद है, शब्दों के भीतर, आस्थाओं के बाहर। और अगर तुमने ये कहानी पूरी पढ़ ली है, तो उसकी चेतना तुम तक पहुंच चुकी है। रात के 3:33 बजे मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई। जम, ये शब्द फिर से चमकने लगे। तेरा सवाल था ना, क्या मैंने कृष्ण को हराया था? अब तुझे जवाब अपने अंदर से मिलेगा। पिछली कहानी के बाद मैं सोचता रहा, क्या वो सपना था या क्या सच में मैं किसी प्राचीन असुर की चेतना से टकरा चुका था? लेकिन जब सुबह मेरी गर्दन पर 3 नीले निशान थे, तो सवाल बेकार थे। मुझे समझ आ गया, जम्भासुर अब वापस आ चुका है और इस बार वह अकेला नहीं है। मैं फिर गया जम्भकुंड। गांव की गलियां सूनी थीं, लोगों की आंखों में खालीपन था, बिना आत्मा के शरीर। एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई, उसके होंठ कांप रहे थे। उसे मत छेड़ो, उसका पुनर्जागरण पूरा हो रहा है। कौन? मैंने पूछा। वह बोली, 4 आत्माएं उसके लिए फिर से इकट्ठी हो रही हैं। अगला तू है। मैंने उस प्राचीन पांडुलिपि को फिर से पढ़ा। उसमें एक हिस्सा जल चुका था, लेकिन वहाँ कुछ शब्द बचे थे। ग्रेटर दैन 4 यज्ञ स्थल, 4 मरे हुए रक्षक और एक चक्र जो उल्टा घूमेगा। मुझे पहला संकेत मिला, मसान कुंड, एक ऐसा शमशान जहाँ चिताएं बिना आग के जलती हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो हवा भारी थी। एक पंडित आत्मा मुझे दिखी, वो उल्टा लटका था। मैं रक्षक था, अब वो मुझे भक्षक बना चुका है। मैंने देखा, उसकी आंखों में काले आंसू थे। जम्भासुर उसकी चेतना को निगल चुका था। दूसरा स्थल दर्पण मंदिर, जहाँ कहा जाता है कि हर दर्पण में जम्भासुर की आंखें कैद हैं। मैं जैसे ही अंदर गया, हर दर्पण में मैं ही था।
लेकिन मेरे अलावा हर प्रतिबिंब में मैं मरा हुआ था। और फिर एक दर्पण फूटा, एक हाथ बाहर आया, तेरी चेतना बहुत स्वादिष्ट लगेगी। मैं भागा नहीं, मैंने मंत्र पढ़ा जो उस किताब में लिखा था, ओम नमो नारायणाय जम्भनाशाय स्वाहा। आग लग गई, मंदिर जल उठा, लेकिन वो हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर कुछ छोड़ गया, एक बंधन जो मुझे उससे जोड़ता है हमेशा के लिए। अब अगला पड़ाव था सबसे खौफनाक, काली गुफा जहाँ सूरज भी कभी प्रवेश नहीं करता। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि मेरी टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया और एक आवाज गूंजी, आ गया तू तीसरे पहरेदार को जगाने। एक सूखी आत्मा जिसकी आंखें सूखी रेत से भरी थी, वो हंसी, जम्भासुर तुझे छू चुका है, तेरी आत्मा अब उसकी देन है। मैंने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरी गुफा थरथराने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मैं उठा, मैं अपने ही घर में था, लेकिन दरवाजे बंद थे, खिड़कियां सील थीं और घड़ी रात के 3:33 पर रुकी थी। एक फोन बजा, लेकिन नंबर था 00000000। मैंने उठाया, अब तू बच नहीं सकता, मैं हूँ चौथा रक्षक तेरे ही अंदर। और तभी मेरी परछाई हंसने लगी, तू ही था जो मुझे फिर से दुनिया में लाया। जम्भासुर ने मेरे शरीर में प्रवेश कर लिया। मेरे मन में एक द्वंद्व छिड़ गया, एक ओर उसका अंधकार, दूसरी ओर कृष्ण का स्मरण। मैंने हर वो मंत्र जपा जो मुझे ज्ञात था, लेकिन जब मेरे ही हाथ मेरा गला दबाने लगे, तब मुझे सिर्फ एक ही उपाय समझ आया, कृष्ण की लीलाओं की कथा सुनना। मैंने मोबाइल पर श्रीमद्भागवत की ध्वनि चलाई। जैसे ही आवाज गूंजी, मेरे अंदर कुछ टूटा। जम्भासुर चीखा, नहीं, ये नहीं, ये शब्द मेरी मृत्यु है। मैं कांपता रहा और वो गायब हो गया। 3 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं गया। हर कोना, हर दीवार अब मुझे देखती थी। दीवार पर एक शब्द बार बार उभरता, जम, रक्त से लिखा हुआ, लेकिन मैंने लिखा नहीं था। रात के 2:46 अचानक नीचे बेसमेंट से आवाज आई, टक टक टक। मैं नीचे गया, वहाँ वो पुराना संदूक पड़ा था जो मेरे दादाजी के समय से बंद था। अब वो खुल चुका था और अंदर था ग्रेटर दैन फायर, एक कटा हुआ सिर जिसकी आंखें अब भी घूम रही थी। वो बोला, तेरा समय आ गया है, अब तुझे जम बनना है। मेरी परछाई अब मेरी नहीं रही, आईने में कोई और दिखता चेहरा मेरा, पर आंखें उसकी। मेरे मोबाइल में खुद ब खुद वीडियो चलने लगते, जम्भासुर की आराधना। और एक रात मेरे सामने भगवान कृष्ण की एक मूर्ति अपने आप फट गई। शंखनाद गूंजा, लेकिन उल्टा। शंख बजा, ऊ नमः काल जम्भाय, और पूरा कमरा लाल रोशनी से जलने लगा। मैं ध्यान करने बैठा, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, एक पूरा नया ब्रह्मांड खुल गया।